हाय गाइस, वेलकम बैक टू ई प्लैनेट। तो आज की हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन का पार्ट 3 एक्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस एक्ट 3 को। ये इस वीडियो की सीरीज़ का आखिरी पार्ट होने वाला है। तो मिस बिनारे का ट्रायल कंटिन्यू होता है। उसे ज़बरदस्ती विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है। सुखात्मे ऐसा बिहेव करने लगे हैं जैसे कि वे असली के लॉयर हैं। मिसिस कासीकर मिस बिनारे से ओथ लेने को कहती है। इस पर मिस बिनारे कहती है कि आप इमेजिनेशन कर लीजिए कि मैंने ओथ ले ली है। अब यहाँ पर जो मिस्टर काशीकर हैं वो ऑर्डर चिल्लाने लग जाते हैं। सुखात्मे अब मिस लीला बनारे को सीधे मिस लीला डामले कहने लगे हैं। लीला डामले जो कि प्रोफेसर डामले हैं ना, तो उनकी कास्ट यहाँ पर लीला के साथ जोड़ने लगे हैं, कहने लगे हैं लीला डामले। अब इस पर सामंत ने उनसे काफ़ी लड़ाई करी। तो मिस बिनारे से उनकी उम्र पूछी गई। उसके बाद अब उनकी उम्र जब पूछी गई तो वो बहुत खामोश रह गई, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मिसिस कासीकर उनकी उम्र का अंदाज़ा लगा रही है, कह रही है कि 32 साल या 34 साल होगी। सामंत फिर बोले, बस बहुत हो गया, तुम एक औरत को परेशान कर रहे हो उसकी उम्र पूछकर। पोंक्षे सिचुएशन का मज़ा ले रहे हैं। पोंक्षे को बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ। सुखात्मे ने मिस बिनारे से पूछा कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं करी। मिस बिनारे खामोश, वह कुछ नहीं कह रही है। बस वो दरवाजे की तरफ गई तो मिसेस कासीकर ने उन्हें रोक लिया और जाने नहीं दिया। अब अगली गवाह पेश होती है मिसेस कासीकर। मिसेस कासीकर मिस बिनारे के बारे में एक लाइन कहती हैं वो, एन एजुकेटेड वेल ब्रॉट अप गर्ल हु हैज़ नॉट बीन मैरिड सो फार। अब ये लोग इस बात का सबूत मांगते हैं कि जो मिस बिनारे है वो अनमैरिड है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। तो ये सुखात्मे काफ़ी निराश हो जाता है। अब सुखात्मे ने मिस बिनारे को एक विटनेस बॉक्स से नीचे उतारा। तो अब फिर बालू को दोबारा बुलाया गया विटनेस बॉक्स में। अब बालू से पूछा गया कि डॉम्बिविली में उनके शो के बाद क्या हुआ था। डॉम्बिविली में इनका एक शो हुआ था, एक नाटक हुआ था। तो बालू ने उत्तर दिया कि मिस बिनारे ने उसका हाथ पकड़ा था और कहा था कि यह बात किसी को मत बताना। अब बिनारे बोली, जोर जोर से बोली, बिल्कुल झूठ, सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो बालू बोला कि उसके बाद उसने मिस बिनारे को एक थप्पड़ भी मारा था। अब पोंक्षे चाहता है कि सुखात्मे ये पता करे कि मिस बिनारे अपने बैग में एक बॉटल रखती है TIK-20 नाम की। ये बॉटल वो अपने पर्स में क्यों रखती है। अब पोंक्षे भी एक बात बताता है सुखात्मे को कि कुछ सालों पहले जो ये मिस लीला बिनारे हैं, इन्होंने अपने एक स्टूडेंट को भेजा था और पोंक्षे से कहा था कि वह उसे होटल में मिले एक। और उस होटल में जब पोंक्षे गया तो लीला बनारे ने उसे शादी का प्रपोजल दिया। लीला बनारे चाहती थी कि पोंक्षे उससे शादी कर ले। बाद में एक और बात सामने आई कि मिस लीला बनारे का उसके अंकल के साथ एक रिलेशन था जब वह 14 साल की थी। उसके बाद उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी। अब एक और बात सामने आती है कि नाना साहिब शिंदे एक दूसरा कैरेक्टर है। तो मिस्टर काशीकर जब नाना साहिब शिंदे के घर गए थे उनके बर्थडे पर, तब नाना साहिब शिंदे किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे और उससे एक लाइन कह रहे थे कि आपने पाप किया है, हम आपको पढ़ाने नहीं दे सकते। तो यहाँ ये नाना साहिब शिंदे जो जिससे बात कर रहे हैं, मिस्टर काशीकर का अनुमान है कि वह औरत कौन है। वह औरत है मिस लीला बनारे। अब इस बात पर भी काफ़ी डिस्कशन होता है। सुखात्मे को काफ़ी डर लगता है कि कहीं मिस लीला बनारे की जॉब ना छूट जाए। कुछ और गवाह बुलाए जाते हैं लेकिन वो प्रेजेंट नहीं थे, जैसे कि मिस्टर राउते जो कि वहाँ थे ही नहीं, प्रोफेसर डामले वो भी वहाँ मौजूद नहीं थे। और उसके बाद ये मिस्टर नाना साहिब को भी बुलाने की ये बुला लेते हैं अपनी इमेजिनेशन कैरेक्टर में, लेकिन कोई आता नहीं है, वहाँ कोई था ही नहीं। उसके बाद क्या होता है, अब ये जो मिस लीला बना रहे हैं ये अपना डिफेंस करती है। ये बोलती है कि जब मैं 14 साल की थी तो उस समय मेरे अंकल के साथ मेरा रिलेशन था, लेकिन उस समय मुझे यह भी पता नहीं था कि पाप क्या होता है। पाप और पुण्य के बारे में मुझे कुछ भी समझ नहीं थी। अब मिस्टर काशीकर ने अपना डिसीजन सुनाया तो कोर्ट का सेंटेंस क्या था। तो ये डिसीजन आता है कि मैरिज काफ़ी पवित्र है, मिस लीला बनारे को अबॉर्शन करना पड़ेगा। अब मिस लीला बनारे काफ़ी उदास हो जाती है और हॉल में चुपचाप खड़ी रहती हैं। इतने में दरवाज़ा खुलता है और लाइट अंदर आती है और ये सब लोग ये सोचने लगते हैं कि इन्होंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है इस नाटक के पीछे, जबकि इनका रियल नाटक जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर जॉनसन के न्यूक्लियर वेपन को प्रोड्यूस करने के बारे में है। तो ये लोग कहते हैं कि हमें काफ़ी देर ना हो जाए, हमने वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट कर लिया यहाँ इस प्ले के पीछे। तो सब लोग जाने को तैयार हो जाते हैं और आखिर में यहाँ मिस्टर सामंत बचते हैं
मिस लीला बनारी के साथ। तो सामंत मिस लीला बनारी के साथ उनका थोड़ा दुख शेयर करते हैं, लेकिन उसके बाद आखिर में मिस लीला बनारी खड़ी होती है हॉल में, चेहरे पर उनकी लाइट पड़ी है और कमरे में अंधेरा है। और इसी के साथ इस प्ले की एंडिंग होती है। एक पैरट है जो कि मिस्टर सामंत अपने हाथ में रखते हैं, अपने नेफ्यू के लिए लाए थे, और पैरट एक सॉन्ग गाता है। यहाँ पर एक सॉन्ग है पैरट वाला। अब वो सॉन्ग काफ़ी लंबा है, वैसे कुछ 2 लाइनें आपको बताऊंगा मैं उसकी। द पैरट टू द स्पैरो सेड वाई ओ वाई आर यू आईज सो रेड। तो ये लाइन कुछ है, इसके बाद से ये प्ले पूरा एंड हो जाता है। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्ले समझ में आया होगा। मैंने 3 पार्ट में इस वीडियो को बनाया है। अगर आपने अभी पिछले 2 पार्ट नहीं देखे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे आप चेक कर सकते हैं। गाइज़ प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।